जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ई कॉमर्स बिज़नेस जो है वो कर रहे हैं और आपको जो है वो एक मसला आ रहा है, क्या मसला है कि अगर आपके जो पार्सल्स हैं वो काफ़ी तादाद में रिटर्न्स आ जाते हैं, जो कस्टमर है वो आगे से रिसीव नहीं करता या कोई बहाना लगा देता है, ठीक है। तो इन रिटर्न्स की तादाद जो है वो या उनकी रेशो जो है वो कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम जो है वो इम्प्लीमेंट अगर करें तो हमारे ये मसले मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही स्ट्रेटजीज़ जो है वो गाइड करने लगा हूँ और कुछ कैलकुलेशंस हैं जिनको जो है वो अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो रेशो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, ये जो आपने अपने माइंड में रखने हैं, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ऑर्डर आने से फ़ौरन बाद या घंटा बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपने अपने कस्टमर को जो है वो कॉल नहीं करनी ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। क्यों, इसकी क्या वजह है? ये कि एक आदमी कोई भी अगर ऑर्डर करता है ना, ठीक है, तो वो एक एक्साइटमेंट में ऑर्डर करता है, ठीक है। वो एक चीज़ अचानक देखता है, उसको पसंद आती है, तो वो एक्साइटमेंट में ना ऑर्डर कर देता है कि यार ये मैंने लेनी है, ठीक है। और जो है वो हम उसी वक्त उसको कॉल करते हैं, वो आगे से कहते थे ठीक है जी मैंने कंफर्म कर लिया, ठीक है, आप जो है वो चीज़ मुझे भेज दें। नहीं, आपने क्या करना है कि उसका माइंड जो है वो ठंडा होने देना है, उस सिचुएशन से, उस एक्साइटमेंट से जो है वो अपने कस्टमर को निकलने देना है और वो 24 आवर्स का मिनिमम टाइम जो है वो उसको देना है आपने, ठीक है। 24 आवर्स के बाद आपने उसको कॉल करनी है। मिसाल के तौर पे सुबह 10 बजे अगर ऑर्डर आया तो अगले 10 बजे जो है, अगले दिन के 10 बजे जो है वो आपने उसको कॉल करनी है और ऑर्डर कंफर्म करना है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो आपने पहला काम है ये करना है, ये कम से कम 24 आवर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका डिलीवरी टाइम ज़्यादा है तो आप 24 घंटे से 2 दिन बाद भी उसको कॉल करके जो है वो कंफर्म कर लेते हैं। जितना आप डिले करेंगे ना उतना जो है वो आप उसका माइंड क्लियर होगा कि ये मैंने ऑर्डर लेना है या नहीं लेना, ठीक है। वो आपको कॉल पे बता देगा कि यार मैंने जो है वो आपको ऑर्डर मैंने किया था लेकिन अब मेरा माइंड नहीं है, मैंने कल किया था ऑर्डर, अब मेरा माइंड नहीं है, ठीक है, तो मैंने जो है वो ऑर्डर नहीं लेना, तो आप कैंसिल कर दें। या फिर आपको वो कहेगा जी ठीक है जी मेरा माइंड है लेने का, मैं जो है वो कंफर्म जो है वो मेरा ऑर्डर कर दें, ठीक हो गया। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि सेंड डिस्पैचिंग वीडियो टू कस्टमर। जब आपका एक कॉल के ऊपर वेरिफिकेशन हो जाएगी, कस्टमर ने कह दिया कि भाई ठीक है जी मैं ये ऑर्डर जो है वो रिसीव कर लूँगा, ठीक है, तो उसके बाद आपने जब उसका जो ऑर्डर आपने भेजना है उसकी जो है वो डिस्पैचिंग वीडियो उसको लाजमी भेजनी है व्हाट्सएप पे, ठीक है, या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जहाँ भी मतलब ये कि 10 से 15 सेकंड की वीडियो जो है वो आपने भेज देनी है। जब आप वीडियो जब आप जो ऑर्डर है उसका डिस्पैच कर रहे हो, जब उसकी पैकेजिंग कर रहे हो ऑर्डर की, ठीक है, 10 से 15 मिनट की 10 से 15 सेकंड की वीडियो आपने उसको भेज देनी है। और उसमें वीडियो में ये बता देना आपने कि सर ये आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो रहा है, ये इसकी वीडियो है, ये चीज़ आपको जो है वो मिल रही है, ठीक है। इससे जो है वो उसका और माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि जो है वो मुझे यार चीज़ एक मेरी पैक हो गई है, वो अब चीज़ मुझे आ रही है और मेरी चीज़ जो है वो ऐसी दिख रही है। उसकी क्वालिटी भी अगर आप उसको दिखाना चाहें तो लाइव जो है वो उसकी क्वालिटी भी आप उसको दिखा सकते हैं। ये 2 पॉइंट जो हैं वो आपने लाजमी पूरे करने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और जो है वो मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, ठीक है। लोग जो है वो ये कैलकुलेशन जो है वो नहीं करते, अपनी प्रोडक्ट जो है ना जब सेल करते हैं ना तो उससे पहले ये कैलकुलेशंस जो है वो सही तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो उनको मसला आता है, ठीक है। ये स्ट्रेटजीज जो है ये तो आपने करनी है, ठीक है, लेकिन आपने अगर इन स्ट्रेटजीज से बाहर जाके भी अगर आपका कोई ऑर्डर अगर कैंसिल होता है ना तो उसको कैसे आपने हैंडल करना है, उसको आपने इस कैलकुलेशन से हैंडल करना है, ठीक है। हमारी ये कैलकुलेशन होगी पहले, ठीक है, ये स्ट्रेटजीज हमने बाद में करनी है, ठीक है। पहले हमारी कैलकुलेशन क्या होगी कि मिसाल के तौर पे हमारी जो एक प्रोडक्ट है, मैंने इसमें जो है वो अपना एक हिसाब लगा लिया कि मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं एक हेयर ड्रायर बेच रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने सप्लायर से वो हेयर ड्रायर जो है वो ली है 1500 रुपये की, ठीक है। मेरी प्रोडक्ट चार्जेस जो है ना वो है 1500 रुपया, ठीक है। अच्छा,
फिर दूसरे मेरे क्या खर्चा क्या आता है जी, पैकेजिंग कॉस्ट आती है मेरी। मैंने वो अपने उसके ऊपर जो मतलब कि मैंने जो है वो बबल रैप उसको लगाना है, या उसको मैंने कोई किसी बॉक्स में जो है वो रखना है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग करनी है, उसके ऊपर मेरा 100 रुपया खर्चा एक आ गया, ठीक है। अच्छा, उससे अगला तीसरा खर्चा क्या आता है जी, COD चार्जेस, जो आपसे कोरियर कंपनी ने जो है वो लेने हैं, ठीक है, वो मैंने डाल दिए हैं 250 रुपया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक और चीज़ है कि रिटर्न चार्जेस PKR 250 आपने हर ऑर्डर में दोबारा फिर डाल देने हैं, ठीक है, भले आपका वो ऑर्डर वापस आए या ना आए, आपने 250 रुपये जो है वो हर ऑर्डर में डालने ही डालने हैं, ठीक हो गया। मतलब कि COD वाले चार्जेस जो हैं 250 तो डाल ही दिए हैं, लेकिन आपने रिटर्न चार्जेस भी अपने डाल देने हैं बीच, ठीक है, 250 रुपया। अच्छा, उसके बाद आपकी जो है वो पांचवी चीज़ आ जाती है ऐड कॉस्ट, ठीक है। ऐड कॉस्ट जो है वो आपने अपनी डाल देनी कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब गूगल पे जो आपने ऐड कॉस्ट है वो आपकी है 500 रुपया, ठीक है। या आपने 500 रुपया कम, मतलब कि कम से कम 500 रुपया आपने अपना ऐड कॉस्ट डालनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने प्रॉफिट मार्जिन अपना डालना है, वो डालना है आपने 500 रुपया, ठीक है। ये टोटल जो है वो आपका खर्चा हो गया कितना, टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर आपका हो गया 3100 रुपया, ठीक है। और आपका जो हर ऑर्डर पे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है जी 500 रुपया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चक्कर है, मिसाल के तौर पर देखेंगे रिटर्न चार्जेस मैंने 250 क्यों डाले हैं, 250 मैंने हर ऑर्डर पे इसलिए डाले हैं कि मिसाल के तौर पे आपने जो है वो एक प्रोडक्ट के 100 ऑर्डर ले लिए हैं, ठीक है। अब आपको 100 ऑर्डर जो है ना उसमें से मिसाल के तौर पे 25 जो है वो रिटर्न चले गए हैं, ठीक है, कस्टमर जो है वो आपको रिटर्न कर दिए हैं, तो वो 25 की कॉस्ट आपने ऑलरेडी जो है वो बीच ऐड की हुई है, ठीक है। मतलब कि 250 रुपया जो है वो आपको आपकी जेब से नहीं जाने देंगे, ठीक है। समझ आई यहाँ पे, थोड़ा सा ज़रा इसको, ये टेक्निकल चीज़ है, इसको ज़रा समझें कि 100 ऑर्डर जो है वो हमने लिया, जिसमें से जो है वो 25 ऑर्डर जो है वो हमें वापस आ गए, ठीक है, और 75 ऑर्डर जो है वो हमारे चले गए, ठीक है। इसमें अब ये क्या होगा कि जो 75 ऑर्डर जो चले गए हैं 250 रुपया तो उसमें भी डला हुआ है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बन गया 750 रुपया पर ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। और जो हमने 25 ऑर्डर हमें वापस आए हैं वो हमने कस्टमर से ही जो है वो, मतलब कि जो 75 ऑर्डर है ना, 75 ऑर्डर उसमें से हमने जो है वो 25 ऑर्डर के जो रिटर्न चार्जेस हैं वो हमने डाल देने हैं जो हमें रिटर्न आए हैं पार्सल्स, ठीक है। तो इससे, इस कैलकुलेशन से जो है वो क्या होगा कि आपको जो है वो किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी चीज़ वापस भी आती है तो कोई इशू नहीं, आपने 75 बंदों से 250 रुपये एक्स्ट्रा भी ले लिया हुआ, ठीक है। उसमें से जो है वो 25 जो आपके ऑर्डर है उसकी जो कॉस्ट है वो आप जो रिटर्न हुए हैं पार्सल वो उसमें आप करके, ठीक है, तो आपको जो है वो जितना भी आपको नुकसान होगा वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये कि अगर आपने 100 ऑर्डर जो है वो भेजा, 25 जो है वो वापस आ गया, ठीक है, और फिर जो 75 ऑर्डर गया है उसमें से 25 के जो ऑर्डर हैं, 25 ऑर्डर की जो मतलब कि रिटर्न कॉस्ट है वो आपने अपने जो है वो 25 जो ऑर्डर रिटर्न आए हैं उसमें डाल दी, और 50 ऑर्डर पीछे जो रह गए आपके वो उसमें से 250 रुपया जो है वो आपने मतलब कि इधर आपने अपने प्रॉफिट में डाल देना आपने, ठीक है। तो आपको जो है वो क्या हो गया कि आपका जो पर ऑर्डर जो आपका प्रॉफिट है वो हो गया 750 जो है वो रुपये, 750 रुपये जो आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने कैलकुलेशन करनी है अपनी, ठीक है। और अपने जो रिटर्न चार्जेस हैं जो वो अपने आपने ऊपर बियर नहीं करने, वो आपने कस्टमर से ही लेने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर कोई और बात आपको ना समझ आई हो इस वीडियो में तो आप जो है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं उसको भी क्लियर कर दूँगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।